बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के शहीद कारकुन अली बिलाल अल-मरूफ ज़िले शाह का मामला जो है उसके ऊपर आज पंजाब में टॉप लेवल यानी जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी और आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ज़िले शाह की जो मौत है वो पुलिस तशद्दुद से नहीं हुई बल्कि वो एक्सीडेंट हुआ है उनका। और उनका ये कहना था कि 31 सीसीटीवी कैमरों की मुख्तलिफ़ सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन्होंने उस गाड़ी को भी ट्रैक किया। वो जो 4x4 व्हीकल था, काला डाला जो था, उसको उन्होंने ट्रेस किया, उसकी मलकियत को भी ढूंढ लिया और बताया गया कि जी वो राजा शकील जो कि पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, उनकी मलकियत है और उन्हीं की गाड़ी के नीचे जिसको कि ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा था, उस गाड़ी के नीचे आकर ज़िले शाह की मौत हुई। ये दावा किया है उन्होंने। इस हवाले से उन्होंने तमाम फोरेंसिक जो हैं वो भी करवाए हैं। जो ड्राइवर है उसको भी हिरासत में लिया है। जो 2 अफराद जो कि ज़िले शाह को ज़ख्मी हालत में उस काले वीगो डाले में लेकर आए थे सर्विसेज अस्पताल, उन दोनों को भी गिरफ़्तार किया है। उनकी इब्तदाई स्टेटमेंट भी हासिल कर ली और उन्होंने उसमें उस बुनियाद पर यह कहा गया है कि ये पीटीआई की गाड़ी के नीचे आया और पीटीआई वालों ने को बता दिया गया उनकी लीडरशिप को, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हक़ाइक़ को छुपाया और इसका मुद्दा जो है वो पुलिस पर डालने की कोशिश की। ये उस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जिस्ट था वो ये था जिसमें कि उन्होंने आईजी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और मुस्कुराते हुए जेस्चर के साथ मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात भी दिए और उनका ये कहना था कि ये पुलिस के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश थी, जिसको कि हमने अपने हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाकर सही और फेयर एंड फ्री जो इसमें तफ्तीश की है और उसका नतीजा सामने रख के हमने इस नतीजे पर पहुँचे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला ने भी ये कहना था, मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था और वो बहुत बरहम नज़र आ रहे थे इस बात पे कि वो ये कहते थे कि जी इस कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो उन पर डाला गया। उनका ये कहना था कि जी मेरे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम ना लगाएं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं और मैं किसी और तरीके से सहाफ़ियाना अंदाज़ में भी मैं इन सारे इल्ज़ामात का जवाब दे सकता था। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं इस वक्त जिस मनसब पर फाइज़ हूँ वज़ारत आला के मनसब पर, इसलिए मैं उसको जो है न सिर्फ ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो लेकिन वज़ीर आला तो ये कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि इस एफ़आईआर में जो एफ़आईआर काटी गई उस एफ़आईआर में पुलिस ने और हुकूमत ने इमरान ख़ान को और दीगर पीटीआई की क़यादत को नामज़द कर दिया 302 के केस में। यानी कत्ल आमद का पर्चा, इस ज़िले शाह की मौत का पर्चा जो है वो जब हक़ाइक़ सामने नहीं थे, जब तफ्तीश नहीं हुई थी और जब आपको पता था कि ये एक्सीडेंट वाला मामला भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बिना हक़ाइक़ जाने, बिना तफ्तीश के आपने एफ़आईआर में फिर इमरान ख़ान को और दीगर पीटीआई की क़यादत को क्यों नामज़द किया? आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा तो आपने तो लिख के इल्ज़ाम जो है एफ़आईआर में लगा दिया। तो इससे पूछा जाता है, एक्सीडेंट वाली कहानी जो है वो तफ्तीश के बाद मिली है, तो एफ़आईआर में फिर नामज़दगियाँ जो हैं वो क्यों की? ये भी इसका मतलब यह है कि हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से भी इसमें फ़ाउल प्ले हुआ, जिसमें बिना सबूत के आपने नाम जो है वो डाल दिए और कत्ल के मुकदमे बना दिए पीटीआई की क़यादत पर। आईजी कहते हैं जी ये ब्लाइंड केस था, हमें बिल्कुल नहीं पता था, ये उनके अल्फाज हैं। उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, हमें शुरू में नहीं पता चला था। तफ्तीश की है तो अब आला सतही तफ्तीश हुई है पुलिस की, उसमें आकर ये पता चल रहा है कि ये हक़ाइक़ जो हैं वो ये हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि ब्लाइंड केस था, आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं था, फिर एफ़आईआर में कैसे बराह रास्त पीटीआई की क़यादत को नामज़द किया गया? अगर हम आगे चलें जी तो उसमें वो कहते हैं कि जी ये पुलिस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी से ये निकल के भागा और उसके बाद ये गाड़ी के नीचे आया। इसका मतलब है कि वो माना जा रहा है, पुलिस कन्फेस कर रही है इस बात को कि हाँ ये हमारी कस्टडी में था।
वो कैसी कस्टडी थी जिसमें कि आपके वो एक कारकुन जो है जिसको आपने गिरफ़्तार किया हुआ है वो आपकी कस्टडी से निकल के भाग गया और भाग के वो गाड़ी के साथ टकरा गया, सीधा आया। तो ये वो सवालात हैं जिसका कि देखा जाए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं मिला, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवालात उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आप मान रहे हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में था, इसके बावजूद आप कह रहे हैं हमारी पुलिस कस्टडी से यानी हमारी कस्टडी से ये भागा और उसके बाद ये इसका एक्सीडेंट हो गया। और उन्होंने ये भी कहा है, इल्ज़ाम भी लगाया है उन्होंने कि पीटीआई ने इसके वालिद ज़िले शाह के वालिद को लियाकत अली को बुलाया और उनको 1 करोड़ रुपया देने की पेशकश की। ये वज़ीर आला साहब ने कहा है कि जी उनके वालिद को पीटीआई ने पेशकश की कि 1 करोड़ रुपया हम आपको देंगे। इसका कोई सबूत नहीं है। कल जब ज़िले शाह के वालिद की पहली स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं किसी को नामज़द नहीं करता, ना वज़ीर आला को, ना आईजीपी को, ना ही किसी और वज़ीर को, ना ही किसी पुलिस वाले को, और उनका ये कहना था कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, वहाँ पर मैं जाके जवाब दूंगा। लेकिन वो ये बात याद रखिए कि वो जो स्टेटमेंट थी उस पर भी उंगलियाँ उठ रही हैं उसकी अथेंटिसिटी पे। इसकी वजह यह है कि जिस चैनल को वो वाली स्टेटमेंट दी गई सिर्फ 2 माइक थे उस वक्त, 2 लोगों माइक लगे हुए थे, यानी सिर्फ 2 चैनल के कैमरामैन जो थे वो उनसे ये स्टेटमेंट ले रहे थे। उसमें से एक चैनल वो था जिसके के ये मोहसिन नकवी साहब मालिक हैं। अब इस पे ये सारी जो है ये चीज़ें खुद ही इन चीज़ों को मशकूक बनाती हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आ रहा है, उन्होंने कह दिया, दावा ये किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ। सवाल ये उठा वहाँ पर और किया गया यहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है जिसमें 3 दर्जन के करीब जो है वो सीरियस इंजरीज़ हैं उसको और जिसमें कि उसके जो जिस्म के नाजुक हिस्से होते हैं, जिनसी आज़ा होते हैं उनको भी उनके ऊपर भी तशद्दुद जो है वो साबित है। तो ये कैसा एक्सीडेंट था जिसमें कि जनाब सिर्फ एक टक्कर नहीं लगी बल्कि वो जिनसी आज़ा जो हैं, जो जिस्म के नाजुक हिस्से हैं, वो भी मुतासिर हो गए। उसके ऊपर उनका ये कहना था आईजी साहब का कि उनका ये कहना था कि जी वो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं और वो डॉक्टरी भी करते रहे हैं और मेडिकल के शोबे से इस हद तक मुंसलिक हैं कि मुख्तलिफ़ मेडिकल कॉलेजेस में जाके पढ़ाते भी हैं। उनका ये कहना था कि जी नहीं, वो जो रिपोर्ट है उसमें तशद्दुद वाली बात जो है वो गलत है, वो पुलिस तशद्दुद नहीं है, वो गाड़ी की टक्कर से जो हुआ है, जो आई हैं उनको ज़रब आई हैं, मज़रूब हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, तो ये उसकी वजह से था। अब एक वो रिपोर्ट है जो कि आपको जिसमें लिखा हुआ है कि जी ये शदीद तशद्दुद हुआ है और जिस्म के इन हिस्सों पर हुआ है, और उसको जो आईजीपी साहब हैं वो सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट से झुटला रहे हैं और इस दावे की बुनियाद पर झुटला रहे हैं कि मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है, उसमें टॉर्चर वाली बात जो नहीं है, इसलिए पुलिस यानी वो एक ऐसी फोरेंसिक चीज़ को जो कि डॉक्टर्स ने ही मुरतब की होती है, उस एविडेंस को वो बिल्कुल अपने एक बयान से झुटला देते हैं। इसके अलावा जनाब वालिद का जो बयान था उसमें कोई मुलव्वस नहीं था, उसमें वज़ीर आला का उसके हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन अब और ये उन्होंने कहा कि जितने भी ये शवाहिद हैं, जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी आपको पता है कि यहाँ पर हमारी पंजाब पुलिस के मुतालिक या ओवरऑल पाकिस्तानी पुलिस के मुतालिक कहा जाता है कि जी इनकी तफ्तीश जब हो तो फिर हाथी से भी तफ्तीश हो तो उसके बाद वो कहता है कि हाथी भी कहता है कि मैं हिरन हूँ। यहाँ पर जो स्टेटमेंट इन्होंने ली ड्राइवर से और वो जो उनकी जो फ़ोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह दी हैं वो ये कहते हैं कि जी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने पीटीआई की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद का नाम लिया कि उनको इस बात का इल्म था, उन्होंने इसको मिसयूज़ किया। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हम इसको शेयर करेंगे, लेकिन आवाम अपनी पुलिस को समझती है, आवाम अपने सिस्टम को समझती है, आवाम को पंजाब पुलिस की जो तारीख़ है उसका बखूबी इल्म है, आवाम को याद है मॉडल किलिंग वाला इंसिडेंट के उसके अंदर क्या हुआ, आवाम को याद है साहिवाल किलिंग वाला इंसिडेंट के उसके अंदर क्या हुआ था, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, सब जो है वो मामलात को हेर फेर करके ख़त्म कर दिया गया। और इसके बाद जो पंजाब पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं या जिस वजह से पंजाब पुलिस बदनाम है,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, हिस्ट्री का हिस्सा हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। इसलिए ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी के साथ आईजीपी साहब ने एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरियस मामले में, और उसमें उन्होंने बिल्कुल अपने आप को और अपनी पुलिस को और अपनी हुकूमत को, यानी जिस निगरान हुकूमत के तहत वो काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने उसको अपने आप को जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, उन्होंने निकाल लिया। ये सिर्फ अभी हक़ाइक़ चलेंगे, ये मामला ज़ाहिर है रुकेगा नहीं, ट्रायल है। हमने ज़िले शाह की मौत से मुताल्लिक जो पहले भी एक दो वीलॉग्स किए थे, जिसमें हमने वो एफ़आईआर थी, वो जो इस एफ़आईआर के पूरे एक एक मंदरजात को पढ़कर उसके ऊपर तज्ज़िया किया था। तो ये केस इतना आसान भी नहीं है, और अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मामला ख़त्म होता हुआ नज़र आता तो शायद ये कोई आसान बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। देखते ही हैं कि इंसाफ के तकाज़े कहाँ जाते, कहाँ जाकर पूरे होते हैं, कब पूरे होते हैं, या फिर ये इंसाफ के जो हमारे यहाँ एक रिवायत है कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अल्लाह की अदालत में जाके इंसाफ मिलेगा। तो शायद इस मामले में भी ये मामलात जो हैं वो इसी तरफ ही जाएंगे, और पंजाब पुलिस के और निगरान हुकूमत के जो दावे हैं वो शायद इस केस में मेरा ख़्याल है वो कारगर साबित नहीं होंगे।